हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में एक नए विषय के साथ। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है रैगिंग, ए क्राइम नॉट ए ट्रेडिशन। जी हाँ, हर साल जैसे ही नए स्तर की शुरुआत होती है, हजारों छात्र छात्राएं अपने सपनों, उम्मीदों और नए जोश के साथ विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कदम रखते हैं। यह समय उनके लिए नए जीवन का एक सुनहरा अध्याय शुरू करने का होता है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ जगहों पर रैगिंग जैसी कुप्रथा इस शुरुआत को डर, अपमान और दर्द में बदल देती है। रैगिंग, जिसे कुछ लोग मजाक या परंपरा कहते हैं, असल में एक अपराध है, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक शोषण का रूप है। जी हाँ, सबसे पहले हम जानते हैं कि रैगिंग का मतलब है क्या। किसी नए छात्र को डराना, अपमानित करना, मजबूर करना और किसी ऐसी गतिविधि में जिसे वे अपनी मर्जी से नहीं करना चाहता। इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी, जब भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी। उस समय यह जूनियर सीनियर बॉन्डिंग या इंडक्शन रिचुअल के रूप में देखा जाता था, जिसका उद्देश्य नए छात्रों को माहौल से परिचित कराना और उन्हें सपोर्ट देना। लेकिन समय के साथ साथ यह दोस्ताना परिचय हिंसा, अपमान और मानसिक शोषण में बदल गया। आज यह कई रूपों में देखने को मिलता है। नए बच्चों को जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब यह किसी भी तरह से उचित नहीं रहा। भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने 2009 में एंटी रैगिंग रेगुलेशंस लागू किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी रैगिंग को एक दंडनीय अपराध माना है और इसके लिए बहुत सी सजाओं का प्रोविज़न रखा है। यहाँ तक कि 50,000 तक का जुर्माना और 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। आपको ये बातें सिर्फ कानून की वजह से नहीं बल्कि इंसानियत की वजह से समझनी चाहिए। कई बार रैगिंग की वजह से छात्रों में डिप्रेशन, पढ़ाई में गिरावट और गंभीर मानसिक चोट पहुंच जाती है। कुछ मामले तो इतने दर्दनाक होते हैं कि पीड़ित छात्राएं या छात्र आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। सोचिए, एक छोटी सी हरकत जो आपको मजाक लगे किसी की जिंदगी तबाह कर देती है। जी हाँ दोस्तों, हम अपने आसपास, रिश्तेदारों में या दूसरे शहरों में अक्सर ऐसी घटनाएं सुनते हैं। पिछले साल मैंने भी एक ऐसी ही घटना को बहुत नज़दीक से देखा है। मेडिकल कॉलेज में इकलौता बेटा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है और 1 महीने बाद हॉस्टल की छत से कूदकर ये गंभीर मामला पीड़ित की जान तक ले लेता है। वो एक बहुत ही दर्दनाक क्षण था माँ बाप के लिए, सोसाइटी के लिए, कॉलेजेस के लिए। तो ये किताबी सही नहीं है। और यहाँ सिर्फ पीड़ित छात्र ही नहीं बल्कि उनके माता पिता, परिवार, दोस्त और रिश्तेदार भी टूट जाते हैं। रैगिंग का दर्द सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह पूरे परिवार और सामाजिक दायरे को हिला देता है। इसलिए जब भी आप किसी के साथ मजाक के नाम पर कुछ करने का सोचें तो पहले उस बच्चे के माता पिता की आंखों में झांक कर सोचें कि क्या यह सही है, हम कितना सही काम कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम क्या करें। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमेटीज, सरप्राइज इंस्पेक्शंस और अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इनको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप नए छात्र हैं और आपके साथ रैगिंग हो रही है तो चुप मत रहिए। तुरंत कॉलेज प्रशासन, फैकल्टी या एंटी रैगिंग हेल्पलाइन को रिपोर्ट करें। और बिल्कुल इस बात को सहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीनियर्स के लिए एक बात यह भी ज़रूरी है, असली सीनियर वही है जो जूनियर्स को गाइड करे, उन्हें प्रोत्साहित करे, उनका दोस्त बने। रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार और सहयोग से मिलती है। हमें याद रखना चाहिए, कॉलेज जीवन दोस्ती, सीख और सपनों का होता है, डर और अपमान का नहीं। रैगिंग छोड़िए, रिश्ते और रिस्पेक्ट अपनाइए, क्योंकि स्मॉल जोक फॉर यू कैन बी ए लाइफ टाइम ट्रॉमा फॉर समवन एल्स। आइए हम सब मिलकर कहें से नो टू रैगिंग। जी हाँ दोस्तों,
रैगिंग के बहुत ही ज़्यादा भयानक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें, जब तक हम अपने अंदर इसके लिए अवेयरनेस नहीं लाएंगे, तब तक इसे नहीं रोका जा सकता। चाहे प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से कुछ भी किया जाए, इसे हमें मन से अपनाना है। मन से अपने जूनियर्स को सीख देनी है, शिक्षा देनी है और इसको एक दंडनीय समझकर इससे दूर रहना है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में एक नए विषय के साथ। अगर ये विषय अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।